आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के फल महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन पार्वती जी ने महादेव शंकर भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के फल महात्म्य के बारे में बताइए। शंकर भगवान ने कहा, कौशिक वंश में जड़ नाम का एक ब्राह्मण हुआ। वो विद्वान होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से पतित था। उसके पास धंधे से प्राप्त हुआ धन भी था। उसके बाद भी यह ब्राह्मण ने बुरे रास्तों पर चलना शुरू किया। शराब, जुगार, वेश्यागमन इत्यादि दुष्कर्मों से प्राप्त किया सारा धन उसने गंवा दिया। उसने सब कुछ खो दिया, इसलिए वह चोरी करने लगा। चोरी करके वह फिर से धनवान बना, लेकिन कितने चोरों ने उसके पास बहुत धन है ऐसी जानकारी प्राप्त की। इसलिए रात उसके घर को लूटने गए, उसको मार डाला और सारा माल सामान लेकर चले गए। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण भयानक प्रेत हुआ और प्रेत योनि में उसके कर्म फल के अनुरूप ही दारुण दुख को भुगतने लगा। उस ब्राह्मण को मोह नाम का एक पुत्र भी था। वह व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ था। परदेश से वह वापस आया, तब उसको अपने पिताजी के मृत्यु के समाचार मिले। वो समाचार सुन के पुत्र मोह अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने पिता की परलोक क्रिया की, लेकिन फिर भी उसके पिता की प्रेत योनि से मुक्ति न हुई। एक दिन रात को वह ब्राह्मण पुत्र के घर उसका एक मित्र आया। सुबह होने से पहले ही मित्र ने स्नान संध्या कर श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पठन किया। वो पाठ हुआ, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हुए मोह के पिता का उद्धार हुआ। पिता को लेने के लिए एक रथ आया और दिव्य देहधारी पिता रथ में बैठे। पुत्र मोह ने अपने पिता से पूछा, आप कौन से ज्ञान के कारण प्रेत योनि से मुक्त हुए? पिता ने पुत्र से कहा, तेरे घर आने वाले तेरे मित्र ने श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और वो पाठ मैंने सुना, इसलिए मेरी सद्गति हुई। मेरा भाई और दूसरे पूर्वजों अभी भी नरक में पड़े हुए हैं। उसके उद्धार के लिए तू श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ कर, उसका पुण्य पूर्वजों को अर्पण कर। इस तरह उसका भी उद्धार होगा। इस प्रकार पुत्र को सूचन कर पिता अपने रथ में फिर से बैठ गया और पिता के जाने के बाद पुत्र मोह ने श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और उसके पुण्य के माध्यम से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और अंत में अपने मित्र के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र मोह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।